नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड कुरूद स्थित भगवा चौक में। भगवा चौक में स्थित आप देख सकते हैं मेरे पीछे है रंगला पंजाब ढाबा। इस ढाबे का संचालन विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है रंगला पंजाब ढाबा, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं इस ढाबे में उपलब्ध भोजन की वजह से यहाँ भिलाई दुर्ग ही नहीं अपितु रायपुर और राजनांदगांव से भी लोग खाना खाने आते हैं और जो एक बार यहाँ खाना खाने आता है वो दूसरी और तीसरी बार यहाँ आना ज़रूर पसंद करता है। तो ये ढाबे की शुरुआत कब से हुई, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है ढाबा संचालक नरेंद्र सिंह जी। ये हमें तमाम तरह की जानकारियाँ देंगे कि किस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं और जो आता है दोबारा तिबारा अपने दोस्तों को लाना भी यहाँ पे पसंद करता है। नरेंद्र सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये ढाबे की शुरुआत आपके द्वारा कब से की गई और यहाँ पे चूँकि हमारे द्वारा देखा गया है लगातार यहाँ पे ग्राहकों की भीड़ लगे रहती, तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सर मेन तो शुरुआत हुई हमारी दिसंबर 2019 से, 1 दिसंबर 2019। उससे पहले भी मैं दूसरी जगह पे हमारा ढाबा हुआ करता था, भजन सिंह ढाबा। उसके बाद यहाँ पे खोले हमने। उसके बाद 3 महीने हमने चालू किए हुए सर, उसके बाद कोविड आ गया, पर हमने प्रयास जारी रखे अपने ग्राहकों को वो अच्छी सुविधा देना, अच्छा टेस्ट देना, उसी के माध्यम से सब चलता रहा। जैसा कि नरेंद्र सिंह जी का कहना है, क्योंकि ये लंबे वक्त से ढाबे के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कोविड में आने की वजह से हालांकि जो 1-2 साल कार्य प्रभावित रहा, लेकिन इन्होंने ये इस भगवा चौक में एक बार पुनः ढाबे की स्थापना की। आइए हम आपको अंदर की व्यवस्था दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस ढाबे के जो संचालक है नरेंद्र सिंह जी, ग्राहकों की मांग के अनुरूप, जैसा कि किसी की वेज की इच्छा है, नॉन वेज खाने की इच्छा है, उन्हें तात्कालिक भोजन उपलब्ध करवाना है, तो इसके लिए इनके पास विशेष कुक हैं जो उस ऑर्डर की पूर्ति करते हैं। नरेंद्र सिंह जी ये बताएंगे, आपके पास भिलाई दुर्ग के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी ग्राहक लगातार आते हैं, रायपुर से भी आते हैं सर, राजनांदगांव। तो इसके पीछे क्या विशेषता है? क्योंकि जैसे कई ग्राहक जो आते हैं उनकी डिमांड रहती कि हमें भाई यही खाना है, तो डिमांड सर जैसे वेज में रहती है, क्वालिटी मेन रहती है, उनको फ्रेश खाना पसंद है। हमारे यहाँ पूरा खाना फ्रेश प्रोवाइड किया जाता है, भले वेज हो या नॉन वेज हो, पनीर से लेके चिकन तक हर चीज़ फ्रेश रहती है। और ढाबे की ऐसी कौन सी विशेषता, जैसे कि आमतौर पर अन्य होटलों में देखा जाता है कि कुछ एक वैरायटी होती है जिसे लोग खाना पसंद करते हैं, तो अपने यहाँ ऐसी कौन सी चीज़? हमारे यहाँ सर नॉन वेज में जैसे तंदूरी चिकन हो गया, वो बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। चिकन चिल्ली हो गई, फिश टिक्का हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है। और वेज में पनीर पटियाला, पनीर पंजाब की कली, ये फेमस डिश है यहाँ की। और एक हमारी खीर भी बहुत फेमस है, उसको खाने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, स्पेशली खीर खाने भी आते हैं। और अभी जैसे ठंड का सीज़न चल रहा है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग, उसके लिए स्पेशल कस्टमर हमको कॉल कर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि मक्के की रोटी, पनीर का साग और विशेष रूप से खीर खाने भी लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि ये चीज़ भी देखा गया कि कई स्थानों में यह देखा गया कि जो ढाबा संचालक है, हालांकि उनके उनके संस्थानों में ये चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, लेकिन ये रंगला पंजाब ढाबा में कुछ विशेष ऐसी चीज़ें अवश्य देखने को मिल रही हैं जिसे ग्राहक एक बार खाते हैं तो खींचे चले आते हैं। तो आइए, साफ सफाई को लेकर किस तरह की आपके यहाँ व्यवस्था की जाती है? हालांकि ये भी हमें जानकारी मिली है कि आपके पास जो कुक हैं वो आपके द्वारा दूसरे स्थानों से बुलवाए गए हैं, उनके द्वारा किस तरह मेरे जो कुक हैं वो एक्सपीरियंस है, इस लाइन में 15-15 साल से हैं। मतलब कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है, मतलब एक्सपीरियंस कुक रखे हैं और मतलब भरोसेमंद है अपने। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कोई पार्टी के लिए बुक करना चाहता है, शादी पार्टी के लिए ऑर्डर देता है, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? शादी सर एक अरेंज करवाए हमने यहाँ पे, करीब 100-150 लोगों की थी, तो वो भी हो जाता है। इसी को हॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ बुक में लगा देते हैं जी, इस टाइप से हो जाता है। आगे इस रंगला पंजाब ढाबा को आगे और बढ़ाने के लिए आपकी किस तरह की योजना है, ताकि क्योंकि शाम ढलते ही से यहाँ पर लोग ग्राहकों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है, तो काफ़ी हौच पौच की स्थिति देखने को मिलती है। होती है सर, अभी योजना के अनुसार पिछले साल हमने एसी लगाए हैं, पूरे हॉल में एसी लगा हुआ है अभी। तो गर्मी में जो ज़्यादा गर्मी की वो होती थी, उसके लिए एसी लगवा दिए। आगे और जो कस्टमर की बेहतरी के लिए होगा वो भी करेंगे। दूसरी चीज़, नरेंद्र सिंह जी, जैसे कि अब गर्मी का मौसम शुरू होने को है,
तो गर्मियों में भी लोगों की भी खास पसंद रहती है खाने को लेकर के, जी क्योंकि मौसम स्वाद का है जो मौसम के अनुसार बदलते रहता है। जी। तो गर्मियों में ग्राहकों की सुविधाओं को देखते हुए, मांग को देखते हुए किस तरह की तैयारियां की जाती है? गर्मी में सर लोग थोड़ा मतलब सब्जी की तासीर जो ठंडी रहे उस टाइप से खाना पसंद करते हैं, जैसे कड़ी पकौड़ा हो गया, भिंडी हो गया वेज में। नॉन वेज में थोड़ा लाइट ही लेते हैं, वो सब भी करा जा रहा है। लस्सी मट्ठा ये सब अवेलेबल है अपने पास, आइसक्रीम है। साफ सफाई की बात करें तो आइए, इस वक्त हम रंगला पंजाब ढाबा के किचन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था है। आप देखिए, हालांकि साफ सफाई को लेकर के नरेंद्र सिंह जी द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। यहाँ पे किसी तरह की कोई गंदगी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सफाई को लेकर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यहाँ पे निरंतर 3 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया, जो सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक ढाबा बंद होने के दौरान मौजूद रहते हैं। स्वच्छता के मापदंडों का यहाँ पे पूरा पालन किया जा रहा है। हाँ नरेंद्र सिंह जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? सर साफ़ सफाई क्या इस धंधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हाइजीन नहीं रहेगा तो कोई खाने नहीं आएगा हमारे पास, और अधिकतर कस्टमर हमारे साफ़ सफाई के कारण नहीं आते हैं। हम खुद ख्याल रखते हैं, हम सुबह से खुद मौजूद रहते हैं रात तक। ऐसा नहीं कि किसी मैनेजर या टीम लीडर के भरोसे हम छोड़ दिए अपना काम, हम खुद मौजूद रहते हैं। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि इनके द्वारा खुद मॉनिटरिंग की जाती है सफाई को लेकर के। हालांकि पूर्व में नगर निगम प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कि शहर के बड़े होटलों ढाबों में स्वच्छता को लेकर के नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती थी, अचानक छापामार कार्रवाई की जाती थी। तो किचन में व्यापक रूप से गंदगी का अंबार देखने को मिलता था, ऐसे ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की जाती है। अभी इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। हालांकि हम यहाँ मात्र चाय पीने के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन ढाबे की व्यवस्थाओं को देख करके हमारा मन हुआ कि एक बार हम नरेंद्र सिंह जी से चर्चा करें कि इनके ढाबे की आखिर विशेषताएं क्या। अभी लगभग शाम के 6:30 बजने वाले हैं, बाहर ग्राहकों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। तो मैं नरेंद्र सिंह जी आपसे एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ, क्योंकि साफ सफाई व्यवस्था तो आपने बहुत अच्छी बना के रखी है, तमाम संसाधन भी हमको दिख रहे, कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है। तो इसके लिए आप दूसरा जो होटल संचालक उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं अभी उनको कोई सलाह नहीं देना चाहूँगा, अपनी अपनी मॉनिटरिंग रहती है सर। हम थोड़ा सफाई पसंद है और कस्टमर भी सफाई पसंद जगह पे ही जाते हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ का व्यापक ध्यान देते हैं। आज आपके होटल में रंगला पंजाब ढाबा में आज की क्या वैरायटी, आज क्या स्पेशल बना है? आज सर जैसे वेज में हमारे पास वो है चना मसाला, छोले भटूरे हैं और पनीर पटियाला है। नॉन वेज में हमारे पास तंदूरी चिकन है, चिकन टिक्का है। वेज में एक हमारी दाल मखानी बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग उसके लिए आते हैं। दाल मखानी हमारी बहुत पसंद की जाती है, आप भी समय लगेगा तो खाइए। जैसा कि उन्होंने बताया कि दाल मखानी, रंगला पंजाब ढाबा की दाल मखानी खाने हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी आते हैं। हालांकि हमें भी जब वक्त मिलेगा तो हम भी जरूर यहाँ की दाल मखानी को खाना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी जो देखने को मिली है वो विशेष रूप से, हालांकि स्वच्छता का ध्यान ज़्यादातर लोगों द्वारा रखा जाता है, कुछ लोगों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। स्वच्छता के जो नियम मापदंड निर्धारित किए गए कहीं देखने को ज़्यादातर होटलों और ढाबों में देखने को नहीं मिलते। हालांकि अब हम दूसरा चीज़ आपको अब यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी इनके जो कर्मचारी यहाँ पे तैनात किए, इन्हें भी स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान रखने के निर्देश ढाबा संचालक नरेंद्र सिंह जी द्वारा दिए गए। नरेंद्र सिंह जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि चूँकि कुछ महीने पहले यदि देखा जाए तो इस स्थान पर 1-2 ढाबे और हुआ करते थे। अन्य दूसरे ढाबों की अपेक्षा आपके यहाँ भी जो भीड़ आती है, तो किसी तरह की जो जैसे ग्राहकों की तुरंत जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाता है? सर पूरी कोशिश की जाती है कि जो कस्टमर आया है उसकी डिमांड पूरी की जाए। मतलब कोई भी बहुत दूर से अपने किसी चाहने वाले को या साथ में आ रहा है तो हमसे जो अपेक्षा रखता है हम उसको पूरी करते हैं। जैसे कभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं भी हो तो हम उसका अल्टरनेटिव देते हैं कस्टमर को, आज ये नहीं है तो आप ये ट्राई कर लीजिए, ये बेस्ट है। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को संतुष्ट करके भेजा जाए। और मेन बात जो है, हम कस्टमर साफ़ सफाई के लिए भी आते हैं कि हाइजीन है ढाबा। दूसरी चीज़ वो ये भी बोलते हैं कि आप मौजूद हैं तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मालिक जगह पे है तो कस्टमर प्रेफरेंस करता है थोड़ा उस चीज़ का, नहीं मालिक की देख रेख में हो रहा है। हमारा स्टाफ भी पूरा ऐसे ही है, सबको हिदायत दी कि हम खुद यहीं पे खाना खाते हैं।
तो अगर हमको ही साफ सुथरा खाना मिलेगा नहीं तो हम लोगों को कैसे खिलाएंगे। इसलिए साफ सफाई का हमारे यहाँ पूरा स्टाफ और हम खुद ध्यान रखते हैं। देखिए, किसी भी भरोसे का, किसी भी व्यवसाय का मूल मंत्र वो एक जो होता है वो बोलता है भरोसा होता है। भरोसे को देख करके ही लगातार लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी जो उनके खाने की इच्छाएं वो यहाँ पर पूरी हो पाती हैं। जैसे एकाएक लोगों की भीड़ उमड़ती है ढाबे में, उसके लिए भी व्यापक रूप से यहाँ पे प्रबंध किया गया। किसी को किसी तरह की परेशानियाँ नहीं होती, लोग आराम से आते हैं, आराम से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। स्वच्छता की बात तो मैंने आपको पूरी विस्तार से बता दी। यहाँ पर रंगला पंजाब ढाबा की विशेषताओं में उपलब्ध भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की विशेषताओं को बताने के साथ ही इनके किचन तक का हमने निरीक्षण कर लिया। कहीं कोई खामियां नज़र नहीं आती है, क्योंकि अभी देखिए शाम 6:30 पौने 7 के लगभग बजने को है। ग्राहकों की भीड़ यहाँ पे आनी शुरू हो गई है, इसलिए हम ज़्यादा इनसे सवाल ना करते हुए अंतिम सवाल ये करते हैं। आप चूँकि नरेंद्र सिंह जी आपका संचालन करते हुए 5 वर्ष हो रहा, पिछले हालांकि अभी आपको कुछ देर पहले आपके द्वारा कहा गया था कि आपके परिवार जनों द्वारा जी सर, ये मतलब हम कहना चाहेंगे कि ये पुराना ही काम है सर हमारे लिए। हमारे दादाजी पंजाब से आए थे तो वो एक पंजाबी होटल चलाते थे नंदी रोड में। उनके पास भिलाई के पुराने से पुराने लोगों ने उनके हाथ का खाना खाया है, तो उनका भी सफाई के प्रति वही जुनून था, हमारा भी वही जुनून है। और कस्टमर की संतुष्टि के लिए जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं सर। हमारे दादाजी से ही हमको ये सीख मिली है कि खाना फ्रेश रहे, कस्टमर खुश होकर जाए आपसे, तो बस उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह जी को उनके दादाजी से प्रेरणा मिली स्वच्छता को लेकर के, भोजन की उपलब्धता और विशेषताओं को लेकर के। उसका अक्षर से पालन नरेंद्र सिंह जी द्वारा इस ढाबे में किया जा रहा है, रंगला पंजाब ढाबा में। मैं बात कहना चाहूँगा, मेरे दादाजी के बारे में मैं लोगों से ज़्यादा सुना हूँ कि वो जब खाना खिलाते थे तो बहुत प्रेम से खाना खिलाते थे। मैं बहुत लोगों से सुना अपनी ज़िंदगी में, कम से कम जितने पुराने लोग हैं जो उनके हाथ से खाना खाए, वो मेरे को बताया कि भजन सिंह जैसा खाना हमको कोई नहीं खिला पाया, हमारे घर वाले तक नहीं खिलाए। तो मेरे लिए वही एक मार्गदर्शन है और जिसको आप बोलोगे प्रेरणा है कि मैं कम से कम उनके चरणों तक पहुंच पाऊँ कि उतना कर लूँ। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जितना मेरे दादाजी का नाम हुआ उससे थोड़ा कर लूँ, या लोग मेरे को उनके पोते के नाम से जाने कि भजन सिंह का ही पोता है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भजन सिंह जी जो उनके दादाजी है, उनका नाम एक समय में भिलाई शहर में प्रचलित हुआ करता था, विशेषकर खाने को लेकर के। उनका नाम खाने के जो शौकीन है ज़्यादातर लोगों द्वारा भजन सिंह जी को जाना जाता है। आज भजन सिंह के ही दिशा निर्देशों का, भजन सिंह जी का ही आशीर्वाद नरेंद्र सिंह जी को मिला हुआ है, जिसकी वजह से नरेंद्र सिंह जी द्वारा भी लगातार भोजन को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता। ग्राहकों को संतुष्ट करना ही इनका कहना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस पर इनके द्वारा पूरा पालन किया जा रहा है इन नियमों का। तो हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि एक बार रंगला पंजाब ढाबा में अवश्य आइए, यहाँ के भोजन का स्वाद चखिए और निश्चित ही ये आपको कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यदि आप एक बार इस ढाबे में आएंगे तो निश्चित रूप से दोबारा तिबारा अपने अन्य साथियों को यहाँ पर भी लाना पसंद करेंगे। पॉइंट मीडिया के लिए संजय दुबे।